वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो लोग फलाह पाएंगे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। देखें कितना सेंसिटिव मामला, बार बार जिक्र आ रहा है, इल्ला अला अज़वाजिन, मगर सिर्फ बीवियों पर, और मलकत ऐमानुहुम, या बांदियों का अब सिलसिला नहीं है। तो अब इस्लाम ने सिर्फ मर्द और औरत का एक ही ताल्लुक जायज रखा है, और वो है निकाह वाला ताल्लुक, बस। इसके अलावा कोई तरह, यहां नफी हो गई हर ताल्लुक की। फरमाया मगर सिर्फ बीवियों के पर जायज है कि वो अपना उनसे इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करें। फ़इन्नहुम गैरु मलूमिन, इसमें अल्लाह फरमाता कोई मलामत नहीं है। तो निकाह जो है, अल्लाह ने इसके अंदर मलामत को हटा दिया है, बस। निकाह में कोई मलामत नहीं, बल्कि निकाह सुन्नत, काबिल तारीफ है, इबादत है। इसके अलावा जितने भी ताल्लुक पैदा करेंगे किसी भी नाम पे, वो सब काबिल मलामत बल्कि काबिल अजाब। जैसा कि बाज लोगों ने मुता वगैरह ये बाकायदा रखा हुआ है अपने यहाँ, और इसका जवाज निकालते हैं और बाज असहाब से इसको मंसूब करते हैं। मुता एक ऐसी सूरत है जनाब जो हमारे नजदीक जिना ही है, वो उसको जिना और निकाह के बीच में सेट करते हैं। जिना भी खुला नहीं, उसकी भी इजाजत नहीं देते, उसको वो तो गलत ही कहते हैं, और निकाह भी वो वैसा नहीं जो असल हम जिसके कायल हैं, वो बीच में इस नई चीज को सेट किए हुए हैं। इसको कहते हैं मुता। मुता ये एक ऐसा कॉन्टेक्ट है मर्द औरत का जिसमें कि निकाह की तरफ पाबंदियां नहीं है। मुता जो है इसमें निकाह की तरफ पाबंदियां नहीं, ये ऑटोमेटिक, बस मखसूस दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के, उसके बाद खुद ब खुद डिसॉल्व, खत्म। ये ऐसी कोई सूरत नहीं है इस्लाम में। इस्लाम का निकाह, अल्लाह ने फरमाया मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, ये वो चीज है जिसमें औरत को पूरा प्रोटेक्शन देना है तुमने, और तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी है, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है और प्रोटेक्शन है, जिम्मेदारी है। जैसे मैंने पहले बताया लहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना, कि बाकायदा हुकूक का एक निजाम है, हुकूक व फराइज का, और लिबास करार दिया गया है, तो इसको पूरा करना जरूरी। और बिला वजह तलाक देना भी मना, और निकाह खत्म होने की सिर्फ एक ही सूरत कि शौहर तलाक देगा। यहाँ मुता में ऐसा कुछ नहीं, खुद ब खुद वो डिसॉल्व हो जाएगा अपने टाइम। ये टाइम बाउंड निकाह, टाइम बाउंड निकाह, पीरियोडिक निकाह, ये इस्लाम में नहीं है जनाब। तो इसलिए जो ये मुता वगैरह ये गलत। और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से इसको मंसूब किया है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा शुरू में कुछ दिन कायल थे, इसके कायल हुए हैं, मगर उसके बाद उन्होंने इसको ममनू करार दे दिया, हराम करार दिया, और सख्त खिलाफ हो गए थे। वो कायल इसलिए कुछ लोग हुए कि किसी मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी थी। मुता को कुछ अरसे के लिए सफर में ऐसे हालात में जायज करार दिया था, हलाल किया था कुछ अरसे के लिए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमा दिया। जैसे कि गधे का गोश्त भी उस वक्त हलाल किया गया था। अब लोग मुता करते हैं मगर गधा नहीं खाते, तो गधा क्यों नहीं खाते? उस वक्त तो गधा भी हलाल हुआ था, तो वो भी मनसूख हुआ, गधा फिर हराम हो गया, और मुता भी उसके साथ हराम हो गया। और हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा वो चूंकि उसके नस्ख होने के ऊपर मुत्तले नहीं हुए थे, इसलिए वो कभी पहले ये कहते थे कि ये है इस्लाम में, मगर ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की चीजों में मुलव्वस होने वाले लोग थे, या इस तरह इज्जतदार खवातीन के लिए इसकी इजाजत दे, नहीं, एक मसले के तौर पे। बाद में ये प्रूफ हो गया और इसके दलाइल मौजूद हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने बाद में इसको बिल्कुल ऐसे करार दिया हराम, यहां तक कि आपने फरमाया, जब किसी ने पूछा तो आप गजबनाक हो गए, फरमाया ये ऐसे ही हराम है जैसे मुर्दार, जैसे कि खिंजीर, जैसे कि बहता हुआ खून जिनका जिक्र कुरान में आया है। फरमाया ये बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं इसको बिल्कुल इसी तरह समझता हूं। तो इसलिए ये अब जो कुछ हो रहा है ना, किसी भी बुजुर्ग का नाम लेकर, ये दीन में इजाफा करने वाली चीजें और लोगों को बिगाड़ने वाले मामलात हैं, और ये बहुत खतरनाक किस्म की चीजें वो हैं। हमारे यहाँ दुनिया अहले सुन्नत के अंदर इसका कोई जो है वो नहीं है सबूत, और न इसकी जवाज की कहीं इजाजत है। ये सिर्फ अहले तशय्यो के यहाँ जायज है, उनके यहाँ होता है, और उनके यहाँ इसके जो अवाकिब नताइज हैं वही भुगतते भी हैं। फिर अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे, हमारे बच्चे बच्चियों को महफूज रखे।